आज हम बात करेंगे व्यापारी के बारे में। व्यापारी कौन है? व्यापारी वो है जो खरीद फरोख्त करता है, माल का सेल परचेज करता है, खरीद के बेचता है, बीच में 10, 20, 50, 100 लोगों को रोजगार देता है, रोजी रोटी की व्यवस्था करता है, सरकार के लिए टैक्स इकट्ठा करने का काम करता है, जिसके ऊपर वो कोई पैसा नहीं लेता, और सबसे आखिर में चोर कहलाता है। शासन तंत्र, प्रशासन तंत्र दोनों ही जो है उसको चोर बताते हैं, कहीं कहीं लोग भी बताते हैं, कहीं ये सत्यता भी है और ज़्यादातर केसेस में ये ठीक नहीं भी है। हमें इस बात को समझना होगा। किसी भी सरकार से कहीं पे भी पूछ लीजिए व्यापारी कौन है? चोर है जी, ये तो चोर आदमी है। प्रशासन के किसी भी महकमे से, किसी भी डिपार्टमेंट से बात कर लीजिए, व्यापारी चोर होता है जी। ये जो चोर नाम का व्यक्ति है, यही सबके लिए व्यवस्थाएं करता है। राजनीतिक दल जब इलेक्शन होते हैं तो इसी से सब तरह की मदद मांगते हैं। शासन प्रशासन में जितने अधिकारी हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, जब उनको कोई दिक्कत आती है तो वो इसी से मदद मांगते हैं, चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे वो सामाजिक मदद हो, या किसी भी तरीके से कहीं आना जाना है, भाई जरा अपनी गाड़ी भिजवा देना, भाई वहां व्यवस्था कर देना, इस टाइप की सब चीजें वो करता है, फिर भी वो चोर कहलाता है। और सरकार उन्हीं को किसी ना किसी रूप में घेर के, घोट के, उन्हीं से जबरदस्ती सब करती रहती है। तो ये कैसे काम चलेगा, इसको समझना है। क्या व्यापारी चोर है? यदि है तो उसको दंड दिया जाए, और अगर वो चोर नहीं है या वो क्या है मुझे नहीं पता, ये तो समझना पड़ेगा सरकारों को, क्योंकि मेरी तो समझ से ये बात परे है। तो उसके ऊपर सरकार उचित कार्रवाई क्यों नहीं करती? वो अकेला चोरी नहीं कर सकता। अभी कुछ व्यापारी हमारे देश के पैसा लेकर के सरकार के हिसाब से भाग गए, बैंकों का उन्होंने पैसा नहीं दिया और वो भाग गए। तो वो ऐसे तो चले नहीं गए, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के लोग, शासन के लोग, राजतंत्र के लोग उसके साथ इन्वॉल्व होंगे और उनकी मदद से ही वो उन्होंने किया होगा। तो खाली वही चोर कैसे हुआ? वो बाकी जो उसकी मदद कर रहे थे, जिस शासन काल में, जिस समय उसने वो सब काम किए, उस समय क्या उन सब ने आंख बंद कर रखी थी? तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? खाली अकेला वही क्यों होता है? आप कोई भी, एक एग्जांपल देता हूं, आप कोई भी मकान बनाइए, कोई भी बिल्डिंग बनाइए, अचानक से पता लगता है बनने के 2, 4, 5 साल बाद कि ये इलीगल बन गई है। जब बन रही थी तब किसी को नहीं पता लग रहा था। जो इलीगल डिक्लेयर कर रहे हैं उनको उस समय जब बन रही थी तब किसी को नहीं पता लगा। बिल्डिंग कोई रातों रात तो बन नहीं जाती कि जी रात में सोए थे और सुबह उठे तो देखा वो बिल्डिंग पूरी हो गई है, और वो तो इलीगल थी। बिल्डिंग जिसकी थी उसकी बिल्डिंग तोड़ दी जाती है, उसको पेनलाइज कर दिया जाता है, और जिनके समय में बनी थी उनको कोई मतलब नहीं है। उस समय वो रिश्वत खा जाते हैं, पैसे लेके बनने देते हैं, और उसके बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो भाई उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या वो उतने ही जिम्मेवार नहीं है जितना जिसने वो इलीगल बिल्डिंग बनाई है? खाली वो अकेला भोगी क्यों हो इस बात का? इस बात के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? ये कोई नहीं समझने को तैयार है। दूसरा उदाहरण देता हूं, आप फूड प्रोडक्ट्स के किसी भी दुकान पे कभी छापा पड़ जाए या कोई शिकायत हो जाए, ये माल खराब है, तो माल तो रेगुलर खराब बनता है, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है उसको चेक करने की? वो जो खाद्य विभाग है, जो उसकी क्वालिटी को मेक श्योर करता है, वो महीना खाते हैं, हफ्ता खाते हैं और उसको अलाउ कर देते हैं। शिकायत हो जाए तो एक आध पे कोई कार्रवाई कर देते हैं, कभी चालान कर देते हैं, वो बात खत्म हो जाती है। तो उस अधिकारी को क्यों नहीं पेनलाइज किया जाता? उस अधिकारी को क्यों नहीं उसकी संपत्ति जब्त की जाती? ऐसा क्यों नहीं होता? फिर व्यापारी चोर है। व्यापारी सारे काम करता है और उसके बाद कुछ नहीं। और सरकार में कार्यरत लोगों को सरकार मकान भी देती है, रिटायर होने के बाद पेंशन भी देती है, उनको चिकित्सा सुविधा भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है, उनको सब तरह की सुविधा दी जाती है। बिल्कुल देनी चाहिए भाई, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं तो उनको सुविधा मिलनी चाहिए। तो व्यापारी को क्यों नहीं वो सुविधा मिलती? व्यापारी जो लाखों रुपए टैक्स देता है, अगर हम अपने देश की बात कर रहे हैं तो अपने देश में यह माना जाता है कि लगभग 5% लोग टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स। तो 5% वो लोग कौन है?
उसमें कुछ नौकरी पेशा लोग होंगे, कुछ व्यापारी लोग होंगे। तो जो व्यापारी लोग हैं उनका क्या? अगर किसी स्टेज पे आकर उसका व्यापार खराब हो जाए तो उसको क्या सुविधा है सरकार की तरफ से, देश की तरफ से? कोई सुविधा नहीं है। उसको चिकित्सा सुविधा है? नहीं है। आने जाने की कोई सुविधा है? नहीं है। रहने की कोई सुविधा है? नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। हर चीज का अरेंजमेंट खुद करना है। तो कैसे काम चलेगा? इसके ऊपर थोड़ा देखना पड़ेगा। सरकारों की जितनी नीतियां हैं सब ये मान करके बनाई जाती हैं कि सामने वाला चोर है, वो गलत काम कर रहा है, वो गलत काम करेगा, कर रहा है और करेगा, ये मान करके चला जाता है। आखिर क्यों? जब आप नीति बनाते हो तो आप जब नीति बनाते हो तब क्या ये आपको नहीं पता है कि आप भी उसमें इन्वॉल्व रहते हो? आप लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो, नीति बनाने वाले भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसा कैसे चलेगा? नीति सिर्फ ये मान के बनाई जाती है कि सामने वाला चोर है, उसके हिसाब से उस नीति को बनाओ। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बड़ा मजेदार है। अभी हमारे देश में जीएसटी है, वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स, बड़ी अच्छी बात है। जिसकी जीरो टर्नओवर है उसको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। और लेकिन अगर किसी की नील रिटर्न है तो उसके ऊपर पेनल्टी है। ये कोई अजीब सी बात है? भाई जिसने जीएसटी लिया हुआ है और उसकी नील रिटर्न है और मान लीजिए वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन लेट रिटर्न दाखिल हो भी गई तो उससे फर्क क्या पड़ा? कोई राजस्व का तो नुकसान नहीं है किसी के ऊपर। उसके ऊपर इतनी पेनल्टी लगा दो कि वो वैसे परेशान हो। जिसका व्यापार ही नहीं चल रहा है, जिसकी नील रिटर्न है, उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है कि उसको भरने के लिए उसको अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है, उसके बिना वो कर नहीं सकता। पहले ही व्यापार नहीं चल रहा, ऊपर से आपने वो और उसको पेनलाइज कर रखा है हर तरीके से। अभी जितने नए प्रावधान आए हैं सब ये मानकर आए हैं कि व्यापारी चोर है। व्यापारी खाली अकेला चोर है क्या? जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो जो उगाही करते हैं, वो जो रिश्वत खाते हैं, उसका क्या? इसके ऊपर तो लगता है एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी कि ताकि इसके ऊपर काम हो सके। और ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता, सबको पता है कि हाँ जी रिश्वतबाजी होती है, खूब उगाही होती है, सब कुछ होता है, लेकिन सब वो है। और सारे दंगा प्रदर्शन वगैरह सब कौन करते हैं? वो लोग करते हैं जिनको सिर्फ सब्सिडीज मिलती हैं, जिनको राहत पैकेज मिलते हैं। और ये राहत पैकेज कहां से आते हैं, सब्सिडीज कहां से आती हैं? जो टैक्स के रूप में पैसा इकट्ठा होता है। जो लोग टैक्स देते हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता किसी भी तरीके का, और सिर्फ बेनिफिट उनको मिलता है जो हर तरीके से सिर्फ और सिर्फ दोहन करते हैं संसाधनों का। सरकार टैक्स लेती है डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और खर्च कर देती है सुविधाएं देने में, राहत देने में। सुविधाएं नहीं, सॉरी गलत वर्ड यूज कर लिया मैंने, सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी देने में, सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए। इसके ऊपर सोचना होगा, इसके ऊपर काम करना होगा। मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि आप इन बातों को थोड़ा गंभीरता से लीजिए, सोचिए, और इसके ऊपर जागरूक होकर के एक तरीके से जागरण करना पड़ेगा हमें, और अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। धन्यवाद।